नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा देखिए, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की उपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें अगर बाह्य बल का मान शून्य है तो उसकी गति त्वरण रहित दिखाई देगी, अर्थात उसमें त्वरण का मान शून्य होगा। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में यदि कण पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो कण या तो स्थिर होगा या एक समान चाल से सरल रेखीय गति करता है, अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करता है। जड़त्व के नियम का पालन करने के कारण ही ऐसे निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के तंत्रों को गैलीलियन तंत्र अथवा न्यूटोनियन निर्देश तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, F = ma = m डॉट a को किस प्रकार लिख सकते हैं, d2r/dt² = 0। दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a = d2r/dt² = 0। इसका समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v = dr/dt = नियत। यह जड़त्व के नियम का गणितीय कथन है। गणितीय विश्लेषण से सिद्ध होता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर तंत्र होते हैं या नियत वेग से गतिमान होते हैं। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान अन्य कोई निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय हो गया। अर्थात यानी स्थिर निर्देश तंत्र, नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र व किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र, तीनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। अब देखिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इन तंत्रों में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित प्रतीत होती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हमने किसी वस्तु या पार्टिकल पर कोई बल लगाया नहीं है, फिर भी उसकी गति हमें त्वरित प्रतीत हो रही है। वो किसके कारण हो रही है, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के कारण प्रतीत हो रही है। ठीक है, सभी त्वरित तंत्र व घूर्णन करते हुए तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी अपनी अक्ष पर उत्तर दक्षिण दिशा के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर इस त्वरण का जो मान है वो किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, a = ω²r, ओमेगा का मान रख दीजिए इसमें, और पृथ्वी की जो रेडियस है वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 3.4 × 10⁻² मीटर/सेकंड², यानी ये इसका त्वरण का मान है। तो सामान्य यांत्रिकी की समस्याओं में इस त्वरण को जो है न्यून मानकर छोड़ देते हैं, तो पृथ्वी पर जो स्थित निर्देश तंत्र हैं उनको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लेते हैं। लेकिन बहुत सी समस्याओं में इस त्वरण के कारण जो प्रभाव है वो हमें दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर स्पष्ट करने के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एक कार में बैठा है। जब कार स्थिर होती है या एक समान चाल से गतिशील होती है तो वह व्यक्ति पर कोई बल अनुभव नहीं करता है। परंतु यदि कार एकाएक त्वरित होकर चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की ओर एक बल का अनुभव
करता है। इस प्रकार का बल के अनुभव हम सभी बस या ट्रेनों में हम कर चुके हैं। और यदि एक समान चाल से चलती हुई कार एकाएक ब्रेक लगाकर अवमंदित हो तो वह आगे की ओर एक बल का अनुभव करता है। इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार में बाह्य बल आरोपित किए बिना भी अतिरिक्त बल अनुभव किया जाता है। यानी हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति द्वारा एक अतिरिक्त बल महसूस किया जा रहा है जो न्यूटन के नियमों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बल लगाएंगे तो ही उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यह न्यूटन के नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः त्वरित या अवमंदित कार उसमें बैठे व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, परंतु स्थिर या एक समान वेग से गतिशील कार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। इसी प्रकार एक स्थिर या एक समान वेग से गतिशील लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, परंतु त्वरित या अवमंदित लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। यानी लिफ्ट अगर एक समान वेग से चल रही है तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अगर वो त्वरित या अवमंदित है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। इसी प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण से गति करता है। उसमें स्थित व्यक्ति या वस्तु भारी अवस्था में होते हैं, क्योंकि तंत्र के अजड़त्वीय होने के कारण उस पर कार्यरत अतिरिक्त बल अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल को प्रभावहीन कर देता है। धन्यवाद।